बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स मेंटोर। स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका ये फ़र्स्ट लेक्चर होगा। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और चैप्टर का नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। सबसे पहली बात तो ये कि फ्लूइड क्या है। देखिए, फ्लूइड मैटर की वो स्टेट है कि जिसके मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। फ्लूइड की ना कोई डेफिनेट शेप होती है, ना वॉल्यूम होता है, बल्कि ये जिस कंटेनर में होते हैं उन्हीं की शेप अडॉप्ट कर लेते हैं। यानी सिलेंड्रिकल शेप होगी कंटेनर की तो फ्लूइड की शेप भी सिलेंड्रिकल हो जाएगी, एंड सो ऑन। मॉलिक्यूल जो है उनके दरमियान वीक कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। और वैसे तो ज़्यादातर हमारा वास्ता लिक्विड्स और गैसेस से पड़ेगा, लेकिन प्लाज्मा और किसी हद तक प्लास्टिक सॉलिड्स भी फ्लूइड में इंक्लूडेड होते हैं। हम ज़्यादातर फ्लूइड्स के अंदर लिक्विड और गैसेस को डील करेंगे। अब चैप्टर का नाम फ्लूइड डायनामिक्स है, तो फ्लूइड डायनामिक्स क्या चीज़ है? फ्लूइड डायनामिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी फ्लूइड्स इन मोशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस और प्रेशर्स। अच्छा, फ्लूइड्स अगर रेस्ट में हो तो उसकी जो स्टडी है उसको फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर है फ्लूइड डायनामिक्स, उसकी क्लासिफिकेशन दो बन सकती हैं। एक को बोलते हैं एरोडायनेमिक्स, एक को कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। Aerodynamics is the study of the behavior and the properties of gases in motion, whereas hydrodynamics is the study of the properties and behavior of the liquids in motion. तो एक्चुअली हमारा ये जो चैप्टर है वो एरोडायनेमिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, एक और टर्मिनोलॉजी है, उसके साथ भी आप थोड़ा यूज टू हो जाएं, वो ये है जी विस्कस फ्लूइड। तो विस्कस फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होगा? Those fluids that cannot flow easily are called viscous fluids. वो fluids जो कि आसानी से flow न कर सकें उन fluids को कहते हैं viscous fluids, यानी कि गाढ़ा fluid। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपकी बुक में लिखा है कि हनी, इसका अगर हम कंपैरिजन करें कैरोसिन ऑयल के साथ या गैसोलीन यानी पेट्रोल के साथ, तो इनमें से ज़ाहिरी बात है कि शहद जो है, हनी जो है, वो थोड़ा मुश्किल से फ़्लो करती है। सो विस्कोसिटी ऑफ द हनी इज़ ग्रेटर देन द विस्कोसिटी ऑफ द गैसोलीन। अब विस्कोसिटी क्या है, थोड़ा प्रॉपर डेफिनेशन देख लें। हम कुछ इस तरीके से विस्कोसिटी को डिफाइन करते हैं कि द रेजिस्टेंस और अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी। फ्लूइड मोशन के दौरान जो अपोजिशन फेस करता है उसको उस फ्लूइड की विस्कोसिटी कहते हैं, गाढ़ापन कहते हैं। जैसा कि हनी की जो विस्कोसिटी है वो गैसोलीन या केरोसिन ऑयल से ज़्यादा है। अच्छा, अब ये विस्कोसिटी अराइज क्यों होती है? तो उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है, ये फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो कि इसकी वजह बनते हैं। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उतना ज़्यादा विस्कस फ्लूइड होगा, यानी उतनी ही ज़्यादा विस्कोसिटी होगी। अब आपको कॉमन लाइफ में बड़ी अच्छी तरह से मालूम होता है कि अगर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर एक ब्लॉक को हम स्लाइड करें तो वो मोशन के दौरान अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करता है ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द फ्लोर। बिल्कुल इसी तरह जो फ्लूइड फ्लो करता है तो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है ड्यू टू इट्स विस्कोसिटी। जितना ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना मुश्किल से फ्लो करेगा, उतना ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। तो मैं इस बात को शॉर्टकट में कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी लॉस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। जितना ज़्यादा विस्कोसिटी उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। अच्छा, अब ये जो विस्कोसिटी है वो मुख्तलिफ फ्लूइड्स की मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ फ्लूइड्स के साथ साथ एक ही फ्लूइड की मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर मुख्तलिफ होती है। सो हम जो विस्कोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और उसके लिए एक ग्रीक सिंबल इस्तेमाल करते हैं जिसे ईटा कहते हैं। ये एक डायमेंशनल वेरिएबल है, इसकी डायमेंशंस आपके सामने मेंशन की हुई हैं। ऐसा यूनिट की बात करें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की तो वो पास्कल इंटू सेकेंड है, पास्कल सेकेंड। सीजीएस यूनिट के साथ हमारा थोड़ा ज़्यादा ही वास्ता पड़ेगा कि सीजीएस यूनिट जो है वो बराबर है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसको शॉर्टकट में बोलते हैं पॉज। आप इसको ठीक प्रोनाउंस कीजिएगा, ये मैंने जो लफ्ज़ बोला इस पे गौर करें, पॉज, ठीक है, प्रॉपर लफ्ज़ है पॉज। अब इन एसआई यूनिट में और सीजीएस यूनिट में कन्वर्जन आपकी बुक में कुछ इस तरह से दिया है कि जब 10 पॉज इकट्ठे होते हैं तो 1 पास्कल इंटू सेकेंड के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह 1 सेंटी पॉज बराबर होता है 1 मिली पास्कल इंटू सेकेंड के। तो ये आपने दोनों की दोनों रिलेशनशिप्स याद रखने हैं, भूलने बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अभी आपसे एक छोटा सा सिंपल सा सवाल पूछने वाला हूँ। अच्छा, लिक्विड्स की बात करें तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएं उतना विस्कोसिटी घटती है, और जितना विस्कोसिटी घटती है उतना ही ज़्यादा आसानी से वो लिक्विड मूव कर सकता है। उसकी वजह यह है कि जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड्स के मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो विस्कोसिटी है वो घट जाएगी और लिक्विड आसानी से फ्लो कर सकेगा। लेकिन इसके कॉन्ट्ररी गैसेस की अगर बात करें तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएं उतना ही कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ता है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम मोशन है, थर्मल कोलिजन्स हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो उससे विस्कोसिटी जो है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो इंक्रीज होगा। अच्छा, ये तो इनके दरमियान टेम्परेचर का रिलेशनशिप हो गया। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, तो देखें, जब कभी भी एक फ्लूइड फ्लो करता है, याद रखिएगा फ्लूइड अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो इससे मेरी मुराद लिक्विड्स और गैसेस दोनों है, ठीक है। तो जब कभी भी फ्लूइड फ्लो करता है तो उसकी एडजेसेंट लेयर्स जो हैं, एक उन सब की वेलोसिटी एक दूसरे के मुकाबले में डिफरेंट होती है। यानी शुरू वाली ऊपर वाली जो लेयर्स हैं उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, उससे निचली लेयर्स की कम, उससे निचली लेयर्स की उनसे कम। तो इस डिफरेंस ऑफ स्पीड्स या डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी की वजह से एक लेयर दूसरी लेयर को फ्रिक्शन ऑफर करती है, और इस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। ये टर्मिनोलॉजी भी आप अपने जहन में रखिए। स्टूडेंट्स, मैंने आज के दिन यहीं तक आपके लिए इंट्रोडक्टरी पार्ट तैयार करके रखा था, और यहाँ पर मैं लेक्चर को क्लोज़ करने से पहले आपको एक सवाल बता रहा हूँ। देखें, अभी अभी आपने रिलेशनशिप देखा है, ये लिखा हुआ है 10 पॉज इज़ इक्वल टू 1 पास्कल इंटू सेकेंड, और 1 सेंटी पॉज इज़ इक्वल टू 1 मिली पास्कल इंटू सेकेंड। तो आपको इन दोनों इक्वेशंस की मदद से ये फैसला करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आप आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी आज के लेक्चर को क्लोज़ करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा ड्रैग फोर्स एंड स्टोक्स लॉ। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।